हेलो फ्रेंड्स, आज इजी संस्कृतम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हमने व्यंजन संधि पर बनाई है। व्यंजन संधि यानी हमारे 10th के सिलेबस के हिसाब से हमने व्यंजन संधि के 2 रूल्स हम आज इस वाले टॉपिक में करेंगे। एक तो प्रथम अक्षर का तृतीय कैसे होता है और एक प्रथम अक्षर का पंचम अक्षर कैसे होता है। अक्षर मीन्स किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में कैसे परिवर्तित करते हैं और प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में कैसे परिवर्तित करते हैं। पहले तो आओ हम समझते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि कब होती है? जब व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो तो हमारी क्या होती है? व्यंजन संधि। और जब स्वर का मेल व्यंजन से हो तो भी हमारी क्या होती है? व्यंजन संधि। और जब व्यंजन का मेल व्यंजन से हो तो भी हमारी क्या होती है? व्यंजन संधि। यानी इन तीनों रूल्स में कहीं ना कहीं व्यंजन आना बहुत ज़रूरी है। व्यंजन होगा तभी वो हमारी व्यंजन संधि बनेगी। अगर स्वर का मेल स्वर से होगा तो वो स्वर संधि होगी। तो इसे यहाँ स्वर का मेल व्यंजन से होगा तो व्यंजन संधि होगी। व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा तो व्यंजन संधि होगी। अगर व्यंजन स्वर से मेल करता है तो भी हमारी व्यंजन संधि होगी। अब हमारे जो 10th के जो बोर्ड में जो रूल आएगा वो है प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना। तो ये देखते हैं हम कैसे होगा। प्रथम वर्ण में कौन कौन से आते हैं हमारे? क, च, ट, त, प। यानी हमारे इन पांचों वर्ग का जो प्रथम वर्ण होता है उसको बोलते हैं हम पांचों वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो है हमारा क, च, ट, त, प। इनका मेल, इनमें से कोई भी वर्ण हो, अगर इनका मेल हमारा किसी भी स्वर से हो या फिर तीसरे या चौथे वर्ण से हो। तीसरा चौथा वर्ण कौन सा हो गया? जैसे ग, ज, ड, द, ब। चौथा वर्ण हमारा कौन सा हो गया? जैसे ग के बाद आ गया घ, ज के बाद आ गया झ, ड के बाद आ गया ढ, द के बाद आ गया त, थ, द, ध, ध, ब के बाद आ गया म। अगर ये चौथा कोई वर्ण होगा या फिर अंतस्थ वर्ण होगा। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? य, व, र, ल। इनमें से कोई हो तो हमारा जो प्रथम वर्ण है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? हमारा क हो जाएगा हमारा ग में परिवर्तित, च हो जाएगा हमारा ज में परिवर्तित, ट हो जाएगा हमारा ड में परिवर्तित, त हो जाएगा हमारा द में परिवर्तित और प हो जाएगा हमारा ब में परिवर्तित। यानी जो हमारा प्रथम वर्ण है वो हमारा तृतीय में परिवर्तित हो जाएगा। यानी हम इस वाले रूल में कर रहे हैं 1 का 3, यानी प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना। वो कैसे? अगर प्रथम वर्ण का मेल किसी भी स्वर से हो या फिर तीसरे या चौथे वर्ण से हो या फिर अंतस्थ वर्ण से हो यानी य, व, र, ल से हो तो हमारा वो प्रथम वर्ण तृतीया में परिवर्तित हो जाएगा। जो हमारा ये प्रथम वर्ण है वो इस तृतीया में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। दिक प्लस विजय। दिक क है हमारा प्रथम वर्ण, क वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसका मेल हमारा विजय व प्लस ई, वो हमारा हलंत है। अगर इसका मेल ई से होगा तो वी हो जाएगा, ये ई इसमें लग जाएगी तो वो हमारा दीर्घ हो जाएगा। तो कोई भी स्वर जब अगर किसी भी वर्ण ह्रस्व वर्ण से जुड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली दीर्घ हो जाता है। तो दिक प्लस विजय, व की साउंड पहले आ रही है तो व ये हमारा अंतस्थ वर्ण हो गया। प्रथम वर्ण का अंतस्थ वर्ण से हमारा मेल हो रहा है तो क हमारा ग में परिवर्तित हो जाएगा। जो क है हमारा ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा, देखिए जैसे क हमारा ग में परिवर्तित हो रहा है और व तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि जो बाद वाले शब्द का प्रथम वर्ण है वो एज इट इज़ रहेगा। चेंज आएगा, जो प्रथम वर्ण है वो तीसरा हो जाएगा। जैसे कि क हमारा ग में परिवर्तित हो गया, वो एज इट इज़ रहा, पीछे का हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो हो गया दिग्विजय। ग हमारा आएगा ह्रस्व, ह्रस्व होने के कारण जो व पे ई की मात्रा थी वो ह्रस्व पे चली जाएगी। ह्रस्व जो वर्ण है यानी जो हमारा स्मॉल जो वर्ण है पीछे की मात्रा उस पर ऑटोमेटिकली अपने आप ही चली जाती है। अब हमारा दूसरा रूल है प्रथम वर्ण का पंचम ये वर्ण यानी 1 का 5, 1 का 5 और वो था हमारा 1 का 3 यानी 1 का 3 और ये है हमारा 1 का 5। यानी 1 से 5 कैसे करते हैं, वो था 1 से 3 कैसे करते हैं। जब हमारा क, च, ट, त, प
यानी इन पांचों वर्ण जो प्रथम वर्ण है इनका मेल अगर पंचमाक्षर से होए तो हमारा क परिवर्तित हो जाएगा ड़ में, परिवर्तित जो हो जाएगा य में, और ट हो जाएगा ण में, त हो जाएगा न में, और प हो जाएगा म में। अगर ये ऊपर हलंत वाले हैं तो ये नीचे वाले भी हलंत में ही हो जाएंगे, ड़ पे भी हलंत है और बाद वाला अक्षर एज इट इज आ जाएगा हमारा। जैसे कि जगत प्लस नाथ, त का मेल हमारा न ये है तवर्ग का पंचम वर्ण, न जो हमारा है ये तवर्ग का पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण है। तो हमारा प्रथम वर्ण का अगर पंचम वर्ण से मेल होगा तो प्रथम वर्ण हमारा पंचम में चेंज हो जाएगा, तो हमारा न में परिवर्तित हो गया, तो हो गया त हमारा ह्रस्व है तो न भी हमारा ह्रस्व होगा, और न भी हमारा ह्रस्व है, आ की मात्रा आ जाएगी तो ये दीर्घ हो जाएगा, तो हो जाएगा जग का ऐसे कैसे रहेगा, त का हमारा ह्रस्व न हो गया और नाथ हो गया जगन्नाथ। तो ये थे हमारे व्यंजन संधि के 2 रूल जो हमारे 10th के सिलेबस में आएंगे। अब कुछ उदाहरणों से हम इसको फुल प्रूफ अप्रूव करते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से हमें 2 रूल समझ में आ जाए। जैसे कि वाक प्लस दानम, तो क है प्रथम वर्ण, ठीक है, पर हमें तो उसके बाद वाला देखना है, पंचम अक्षर है, तृतीय है, चतुर्थ है, य र ल व में क्या है, तो देखिए द है, द हमारा क्या त थ द तृतीय वर्ण है, तृतीय वर्ण जहाँ भी होगा तो प्रथम का तृतीय हो जाएगा, तो क का हमारा तृतीय क्या होगा, क ख ग होगा, क हमारा हलंत है तो ग हमारा हलंत होगा, पर जब ये ज्वाइन होंगे हलंत नहीं आएगा, हलंत मतलब पीछे का डंडा वो हट के हमारा स्मॉल ग बन जाएगा। तत् प्लस रूपम, र हमारा क्या अंतस्थ वर्ण, 1 का 3 में 1 का 3 जब हमने किया था प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में चेंज किया था तो उसमें था ना अंतस्थ वर्ण होगा प्रथम वर्ण का, जब अंतस्थ वर्ण के साथ संयोग होगा तो प्रथम वर्ण तृतीय में चेंज हो जाएगा, तो त हमारा द में चेंज हो जाएगा। तद्रूपम, र हमारा छोटा है तो इसलिए वो नीचे चला जाएगा द के नीचे, र भी हमारा छोटा है, ऊ की मात्रा भी हमारी छोटी है तो दोनों छोटे में से र नीचे चला जाएगा और ऊ की मात्रा द के नीचे आ जाएगी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दिक प्लस अंबर, जब प्रथम वर्ण का किसी भी स्वर के साथ मेल होता है तो प्रथम वर्ण हमारा तृतीय में चेंज हो जाता है, तो क हमारा ग में चेंज हो गया है। हमारा ये अ है क में शामिल हो जाएगा तो ग हमारा बड़ा आ जाएगा, हो जाएगा दिगंबर। म हमारा छोटा रहेगा, अ हमारा ग में मिल जाएगा, क का तृतीय हो जाएगा और वो हमारा ग में मिलेगा, तो क्या हो जाएगा इसमें अंतर, क हमारा चेंज हुआ ग में और प्लस उसमें अ मिलेगा तो हमारा ये पूर्ण हो जाएगा, यानी क्या दीर्घ हो जाएगा, तो हो जाएगा दिगंबर। ग के बाद डंडा है। दिक प्लस भ्रम, तो क देखिए प फ ब भ चौथा वर्ण है, जो प्रथम वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण से भी संयोग होगा तो प्रथम वर्ण तृतीय में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये देखिए तृतीय में परिवर्तित हो गया, क हमारा तृतीय में परिवर्तित हो गया, पर ये हमारा क्या रहेगा, ह्रस्व रहेगा, क्योंकि क के नीचे हलंत है तो ग भी हमारा हलंत वाला होगा, तो जब ज्वाइन करके लिखेंगे वो हलंत हट के वो स्मॉल बन जाएगा ग। सत प्लस उक्ति, ऊ ये हमारा स्वर है, जब प्रथम वर्ण का स्वर से मेल होता है तो प्रथम वर्ण तृतीय में बदल जाता है, तो त को हमारा द हो जाएगा, द क्या है तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, और ऊ की मात्रा द के नीचे चली जाएगी तो हो गया सदुक्ति ही। अच प्लस अंत है, प्रथम वर्ण का फिर स्वर से हो जाए है तो च को हमारा तृतीय वर्ण हो जाएगा, च छ ज अजंत। जगत प्लस ईश, प्रथम वर्ण का किससे मेल हो रहा है, स्वर से, हो गया जगदीश है। आप प्लस जम, प्रथम वर्ण का तृतीय से मेल हो रहा है, प हमारा प्रथम वर्ण हो गया प वर्ग का, और च छ जो, और ये च वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण है, तो प हमारा हो जाएगा प फ ब तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा अपजम। वाक प्लस दत है, तो प्रथम वर्ण का हमारा तृतीय वर्ण से प फ
नहीं, त थ द, त थ द तवर्ग का तृतीय है, तो हो जाएगा क को हमारा तृतीय हो जाएगा वाग्दतः। अब आगे उदाहरण है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में कैसे परिवर्तन होता है। तो इसके आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे वाग प्लस मय हो गया वांग्मय, क्योंकि क हमारा क्या है प्रथम वर्ण, उसका मेल हो रहा है पंचम वर्ण से। पंचम वर्ण कौन सा, म क्या है पवर्ग का पंचम वर्ण है, प फ ब भ म से हो रहा है, तो जो हमारा प्रथम वर्ण है वो भी पंचम में परिवर्तित हो जाएगा। तो क हमारा हो जाएगा य में परिवर्तित हो जाएगा, वांग्मय हो जाएगा। तो आगे है हमारा प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में कैसे परिवर्तित होता है। तो ये उदाहरण हम देखेंगे। प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में कब परिवर्तित होता है, जब उसका मेल पंचम वर्ण से हो तो वो ऑटोमेटिकली पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि वाग प्लस मय, तो क हमारा प्रथम वर्ण है, परंतु म तो हमारा क्या है पंचम वर्ण है, किसका पवर्ग का, प फ ब भ म, तो क भी हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, अपने ही वर्ग के पंचम में परिवर्तित होगा, न कि पवर्ग के पंचम में। तो कवर्ग क्या पंचम वर्ण कौन सा हो गया, अंग्य, तो हो गया वांग्मय। क की जगह आ गया अंग्य, तो मय का मय है ऐसे हो गया, वा का वा एज इज लग गया, तो हो गया वांग्मय। प्राक प्लस मुख, फिर क का, ये हमारा रेस्व है, क का जो मेल हो रहा है वो पंचम वर्ण से हो रहा है, तो का भी अंग में फिर से परिवर्तित हो जाएगा प्रांग मुख है। उत प्लस नति ही, अब देखिए त है हमारा ये प्रथम वर्ण है और न हमारा क्या है पंचम वर्ण है, तो त भी हमारा अपने ही वर्ग के पंचम में परिवर्तित हो जाएगा। त थ द ध न, तो वर्ग का पंचम हो गया न, तो हो जाएगा उन्नति ही। तो न हमारा आएगा यहाँ पे ह्रस्व, क्यों आएगा, क्योंकि त भी हमारा ह्रस्व है, तो न भी हमारा ह्रस्व होएगा। जब तक इसका स्वर से मेल नहीं होता ये ह्रस्व ही रहेगा। जगत प्लस नाथ, तो देखिए वही त हमारा प्रथम वर्ण है, न हमारा पंचम वर्ण है, त न में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा जगन्नाथ। महत प्लस नाम, फिर वही हो गया, त हमारा परिवर्तित हो जाएगा पंचम वर्ण में, न में महन नाम। सत मित्रम, अब देखिए अब जो ये म है हमारा पवर्ग का पंचम वर्ण है, तो ये त अपने ही वर्ग के पंचम में परिवर्तित होगा, ना कि पवर्ग के पंचम में, तो त हमारा न बन जाएगा, हो जाएगा सन्मित्रम। तो जो म की ई की मात्रा है वो न पे आ जाएगी, क्योंकि अगर जो मात्रा से पहले कोई ह्रस्व वर्ण हो तो वो मात्रा अपने से पहले वाले वर्ण पर आ जाती है। षट प्लस मुख हो गया षणमुख है, क्योंकि ट ठ ड ढ अण में परिवर्तित हो जाएगा ट, क्योंकि उसके बाद म जो हमारा वो पंचम वर्ण है, तो ट हमारा पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा षणमुख। ये न हमारा ह्रस्व है, न हमारा दीर्घ ऐसे होता है, तो ये हमारा ह्रस्व होएगा, क्योंकि ट के नीचे पहले ही हलंत लगा हुआ है, तो अण भी हमारा ह्रस्व में ही आएगा। अब आगे तत् प्लस मात्रम, त हमारा अपने ही वर्ग के पंचम में परिवर्तित हो जाएगा तन्मात्रम, म और आएगा यहाँ पे मात्रम। अब उत प्लस मुख्य है, तो त के बाद म है, म पंचम वर्ण है, तो त अपने ही वर्ग के पंचम में परिवर्तित हो जाएगा उन्मुख है। अस्मात् प्लस नगरात, तो हमारा प्रथम वर्ण है, न हमारा पंचम वर्ण है, तो अपने ही वर्ग के पंचम में परिवर्तित हो जाएगा अस्मान नगरात। न हमारा ह्रस्व आएगा, ये इस बात का ध्यान रखना है हमें, ह्रस्व और दीर्घ का, त पे हलंत है तो न हमारा आएगा ह्रस्व। तो ये थे प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तित करने के कुछ उदाहरण। अब देखिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, यानी एक प्रश्न है उसके 4 हमें ऑप्शन दिए होंगे, जो हमारा सही है उसको हमें छांट कर लिखना है। अब आगे है हमारा सद प्लस मति ही, यहाँ हमारा आएगा सत प्लस मति, सत प्लस मति ही, विसर्ग है तो मति ही उच्चारण होगा। तो इसका जो त है हमारा वो
पंचम में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि प फ भ ब म, जो म हमारा पवर्ग का पंचम वर्ण है, तो त का हमारा न हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा सन्मति। तो सन्मति होने के कारण ये दोनों हमारे गलत हैं, पर ये सन्मति है, ये भी सन्मति ही है, पर ये हमें देखना है सही कौन सा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब सत के नीचे हलंत है तो हमारा आने वाला जो वर्ण परिवर्तित होकर आया है वो भी हमारा ह्रस्व होएगा, जब तक कि उसकी स्वर के साथ उसका संयोग नहीं होगा। स्वर के साथ संयोग होने से वो दीर्घ बन जाता है, परंतु यहाँ स्वर के साथ इसका संयोग नहीं हो रहा है, तो सन्मति हमारा सही उत्तर है। प्रथम वाला जो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा ठीक है। अब है षट प्लस एव। षट क्या है हमारा, ट क्या है हमारा प्रथम वर्ण, और ए हमारा क्या है स्वर। जब भी किसी प्रथम वर्ण का मेल किसी स्वर से हो या तीसरे चौथे वर्ण से हो या यर लव्य से हो, तो जो प्रथम वर्ण है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो अपने ही वर्ग के तृतीया में परिवर्तित हो जाएगा। तो ट से कौन सा वर्ग हुआ, टवर्ग का तीसरा क्या हुआ, ट ठ ड, तो हो गया हमारा ड, तो हो गया हमारा षडेव। ए ऊपर मात्रा चली जाएगी, ए से जो ए स्वर है वो हमारा ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा षडेव। तो षटेव भी गलत है, षट एव भी गलत है, क्षण एव भी गलत है हमारा। चित्त प्लस आनंद है। अब देखिए कौन सा रूल लगा इसमें, वही वाला रूल लगा है। प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ण वो तृतीया में परिवर्तित हो जाता है अपने ही वर्ग के। वर्ग कौन सा हुआ, त का तवर्ग, तवर्ग का तृतीया वर्ण कौन सा हुआ, त थ द, हो गया द। अब देखिए चिद बन गया है, चिद, और जब द का मेल आ से होगा तो हो गया चिद्दा, और फिर बचा हमारा नंद है, तो हो गया चिद्दानंद है। तो हमारा चित्तानंद है गलत है, ये ठीक है, चित्तानंद है गलत है, और चिन्नानंद है गलत है हमारा, ठीक है। अब है अच प्लस अंत है। अब फिर वही च हमारा चवर्ग का प्रथम वर्ण है और अ हमारा स्वर है, तो प्रथम वर्ण का यदि स्वर से मेल हो तो प्रथम वर्ण तृतीया में परिवर्तित हो जाता है, वो भी अपने ही वर्ग के। चवर्ग का तृतीया क्या हुआ, च छ ज, तो हो गया अज प्लस अंत है, हो गया अजांत है। तो अजंत है गलत है, अचांत है गलत है, और अजांत है ठीक हुआ हमारा, और अचंत है भी गलत हुआ, सॉरी। तत् प्लस मात्रम। अब देखिए प्रथम वर्ण का किससे मेल हुआ, म क्या है, प फ ब भ म, यानी पवर्ग का पंचम वर्ण है म कौन सा है, पंचम वर्ण। तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण से अगर मेल होता है तो प्रथम वर्ण भी अपने ही वर्ग के पंचम में परिवर्तित हो जाता है। तो त का पंचम वर्ण क्या हुआ, तवर्ग का त थ द ध न, हो गया त का हो गया हमारा तन मात्रम, तो पीछे का लग गया मात्रम, क्योंकि पीछे वाला तो पंचम का पंचम ही रहेगा, बस त में परिवर्तन होगा। तो देखिए तन मात्रम हमारा कहाँ है, इसमें नहीं है, हाँ ये इसमें है, और तत्मात्रम भी नहीं आएगा और तत्मात्रम भी नहीं आएगा। अब है तत्मयम, फिर वही रूल, यानी त का हमारा न बन जाएगा, तन्मयम हो गया। तन्मयम कहाँ है, देखिए फर्स्ट में ही हमारा तन्मयम, तत्मयम भी नहीं आएगा, तन्मयम भी नहीं आएगा, तत्मयम भी नहीं आएगा। अब है हमारा पद प्लस नग है। अब द कौन सा है हमारा, पद प्लस नग है। द हमारा क्या है, त थ द तृतीया वर्ण है, पर ये रूल तो हमने पढ़ा नहीं, एक का 3 और एक का 5 करना सीखा है, परंतु कई बार क्या होता है तृतीया वर्ण का मेल त थ द ध न हो, मतलब पंचम से हो जाए तो तृतीया भी हमारा पंचम में परिवर्तित हो जाता है। तो द हमारा यानी पंचम में परिवर्तित हो जाएगा, यानी किसमें, न में ही परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा पन प्लस नग है, पन्नग है। अब देखिए कौन सा ठीक है, पन्नग में, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पन्नग है ये आ गया, और पदो नग है भी गलत है। पन्नग में न जो पहले वाला है वो ह्रस्व रहेगा, क्योंकि द पे हलंत है, तो हलंत का मीन्स वो स्वर नहीं, सॉरी वो वर्ण, वो व्यंजन हमारा क्या है, ह्रस्व है। ह्रस्व माने स्मॉल है, छोटा है, आधा है। हलंत से वो दर्शाता है कि वो आधा है, वो पूर्ण नहीं है, जब तक उसमें स्वर
नहीं मिलेगा वो पूर्ण नहीं बनेगा। षट प्लस आनन है। ट ठ ड ढ न, ट वर्ग का प्रथम वर्ण का अगर स्वर से मेल होता है तो प्रथम वर्ण तृतीया में परिवर्तित हो जाता है। प्रथम वर्ण ट का, तृतीया क्या हुआ, ट ठ ड, हो गया षड। षड प्लस आनन है, षडानन है। आ ड के साथ मिल जाएगा, हो जाएगा षडानन है। देखिए षडानन का है, शटानन नहीं होगा, सॉरी शटानन नहीं होगा, षडानन नहीं होगा। अब ये है षडानन है, यही वाला होगा हमारा उत्तर। ये भी गलत है, ये तो गलत है ही, क्योंकि आ ऐसे नहीं होता। जब किसी वर्ण व्यंजन के साथ आ मिलेगा तो वो आ ऐसे लिखा जाएगा, अलग से नहीं लिखा जाएगा। चित प्लस मयम, जब प्रथम वर्ण का मेल म है, ये प फ ब भ म पंचम वर्ण से हो तो प्रथम वर्ण हमारा पंचम में परिवर्तित हो जाता है। तो वर्ग का पंचम वर्ण क्या हुआ, त थ द ध न, हो गया चित। त का हो गया न, चिन्ह, बाकी एज इट इज रहा मयम, हो गया चिन्मयम। देखिए चिन्मयम कहाँ है, ये देखिए पहले में ये हमारा चिन्मयम, ठीक है, ये गलत। चिन्मयम चिदमयम भी होगा, चित्तमयम भी होगा। अब है हमारा वाक्मयम। जब प्रथम किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल, अब क्या है, म है, म कौन सा हुआ, पंचम, प फ ब भ म, प वर्ग का पंचम हुआ तो जो पहले वाला वर्ण है जो प्रथम था वो भी पंचम में आ जाएगा, वो भी अपना रूप बदल के बाद वाले में ही शामिल हो जाएगा। तो हो गया क ख ग घ अंग, तो हो गया वांगमयम। तो देखिए वांगमयम कहाँ है, ये रहा हमारा प्रथम में ही वांगमयम। वाक्मयम नहीं आएगा, वाक्मयम नहीं आएगा, वाग्मयम भी नहीं आएगा। तृतीया में परिवर्तित नहीं होगा। तृतीया में परिवर्तित होता तो ये ठीक था, परंतु ये तृतीया में नहीं होगा क्योंकि म हमारा पंचम वर्ण है, तो क को भी हम पंचम वर्ण में परिवर्तित करेंगे। षट प्लस मुख है, प्रथम वर्ण का फिर वही पंचमी, तो ट का पंचम क्या होगा, ट ठ ड ढ अण, अण में हो गया षण मुख, अण हो गया ना। देखते हैं, षट मुखे भी नहीं होगा, षड मुखे भी नहीं होगा, षण मुखे होगा, शम मुखे हो, सॉरी शम मुखे भी नहीं होगा। तो तीसरा आंसर इसका ठीक है। अण हमारा वही ह्रस्व होगा क्योंकि ट पे हमारा हलंत है, तो अण भी हमारा ह्रस्व ही होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं सब कुछ। तो ये हमारा ठीक उत्तर है और इसका हमारा वांगमयम है। तत् प्लस नह। अब देखिए प्रथम वर्ण है त प्लस प्रथम वर्ण का न कौन सा है, प फ ब भम नहीं, त थ द ध न, तो वर्ग का पंचम वर्ण है तो पहले का भी पंचम हो जाएगा, यानी एक का पांच हो जाएगा। तो त का पांचवा कौन सा है, त थ द ध न है, तो हो जाएगा तन्नह। त आधा न और पूरा न, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये उत्तर ठीक है हमारा। अब है दिक प्लस नाग है। जब वही क का प्रथम वर्ण का पंचम में पर मेल हो रहा है तो 1 का 5 होगा हमारा, 1 का 5 हो जाएगा। ये क का हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा क वर्ग का, क ख ग घ अंग ह, तो हो जाएगा दिग्नाग। तीसरे में परिवर्तित नहीं होगा, प्रथम में भी नहीं रहेगा, और ये त थ द, ये तो बिल्कुल ही अलग ट्रैक से हट के चला गया, नहीं होगा, होगा दिग्नाग है, ये इसका सही उत्तर है। अंग में परिवर्तित हो जाएगा तो हो जाएगा दिग्नाग है। तो ये थे हमारा व्यंजन संधि जो हमारे 10th के बोर्ड में आएगी, यानी 1 का 3 करना और 1 का 5 करना, यानी प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में कैसे परिवर्तित होता है और प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में कैसे परिवर्तित होता है। तो ये दोनों रूल हमने समझाए आपको, कुछ उदाहरण देके भी और कुछ मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पात्मक प्रश्नों से भी हमने आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश की। आशा करती हूँ कि व्यंजन संधि तो आपको खूब अच्छे से समझ में आओगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी व्यंजन संधि को बिल्कुल भी भूल नहीं पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है। आपका बहुत धन्यवाद।